नमस्कार दोस्तों, Q&A सेशन के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा। सो फ्रेंड्स, इस Q&A सेशन में मैंने कुछ लोगों का कमेंट पिक किया है जिसका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपकी भी कुछ प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट Q&A सेशन में आपका कमेंट पिक कर लूँगा। थैंक यू। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन आई ज्वाइन MCA विदाउट BCA। दोस्त, ये एक ऐसा प्रश्न है जो काफ़ी लोग हमसे करते हैं। लाइव आता हूँ फिर भी करते हैं, तो हम वहाँ पर पूरी जानकारी तो देते हैं लेकिन फिर वो सवाल आ जाता है। तो मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ उनके लिए ताकि वो देख लें। देखिए दोस्त, जैसे मान के चलो कि हमने ग्रेजुएशन आर्ट्स से करा है, हमने ग्रेजुएशन कॉमर्स से करा है, लेकिन हो सकता है कि हमारे अंदर जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर के फील्ड में आने लगे, प्रोग्रामिंग करने का दिल करे, कोडिंग करने का दिल करे। तो अगर कोई बंदा आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर लिया, मतलब उसने बैचलर का कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसने कॉमर्स किया है, दैट मीन्स उसका हो गया BCom, उसने आर्ट्स से करा है ग्रेजुएशन, यानी वो हो गया आपका BA। बात समझ में आ रहा है। लेकिन उसको अब ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया, मुझे कंप्यूटर के फील्ड में जाना है, प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, तो वो MCA करना चाहता है। लेकिन मन में सवाल है कि हम विदाउट BCA MCA नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है, तभी ये जान पाएंगे कि MCA करने के लिए BCA ज़रूरी है या नहीं। क्योंकि जितने भी कॉलेज है ना, सबका नियम अलग अलग होता है। सो समझिए, यू कैन डू MCA as the qualification requirement for it is you should have completed diploma या degree. It's not compulsory to do BCA for it. समझिए ये क्या कह रहे, थोड़ा सा समझिए आप। दोस्तों, अगर आपको MCA करनी है ना, तो इसके लिए BCA कंपलसरी नहीं है। लेकिन दोस्त, अगर MCA करना है तो आपको BCA पहले करना चाहिए बेटर नॉलेज के लिए। लेकिन दोस्त, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ग्रेजुएशन जो है आर्ट्स से किया है, हमने ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया है, और हमें दिल करता है कि मैं कोडिंग करूं, प्रोग्रामिंग करूं, वेब डिजाइनिंग, मतलब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, कंप्यूटर के फील्ड में मुझे आगे जाना है, कंप्यूटर के फील्ड में मुझे कैरियर बनाना है। तो ऐसा होता है। मैंने अगर कॉमर्स से किया है ग्रेजुएशन, तो हो सकता है मुझे कंप्यूटर के फील्ड में आगे जाने का दिल करे, मतलब IT सेक्टर में काम करने का दिल करे, प्रोग्रामर बनने का दिल करे। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो ऑप्शन आपके पास है, बस में रहे। ऐसा यहाँ पे खुद लिखा, इट्स नॉट कंपलसरी टू डू BCA फॉर इट, ठीक है। लेकिन दोस्त, आप समझिएगा, डिफरेंट कॉलेज, अलग अलग जो कॉलेज होते हैं, हैव डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, लाइक सम गिव एडमिशन ऑन मेरिट, सम, देखिए कुछ कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो मेरिट पे देते हैं एडमिशन, कुछ कहीं कहीं आपको उसके लिए जो है एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे एग्जाम भी देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोस्त, कोई डिप्लोमा आप कर लीजिएगा। अगर हमने BCom करा है तो एक आप छोटा सा डिप्लोमा कर लेना, ताकि आप MCA में आसानी से एडमिशन ले सकें। लेकिन दोस्त, जो आपकी एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 12th जो आपने करा है उसमें मेन सब्जेक्ट आपका मैथ होना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर यहाँ पर होगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जो BCA के बाद MCA आपको करने देंगे, वरना अगर आप MCA करना चाहते हो तो आप जो है पहले BCA आपको करना पड़ेगा। और मैं बोलना चाहता हूँ कि आप BCA करो, उसके बाद आप MCA करो, आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन अगर आपको दिल करता है तो आप अलग से कोई कंप्यूटर कोर्स कर लीजिएगा, उसके बाद आप MCA के लिए एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपके पास, कैन आई डू MCA आफ्टर BA या BCom, यानी कि अगर हमने BA कर लिया है या BCom कर लिया है तो क्या MCA कर सकते हैं? जो सवाल हमने अभी जिसका जवाब दिया उसको मैं अच्छे से यहाँ पे बता रहा हूँ। ये अलग, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए, यस, हम MCA कर सकते हैं अगर हमने BA किया है तो, या BCom किया है तो, लेकिन बट ओनली इफ़ यू हैव, ठीक है, आपका जो 12th जो है ना, आपने 12th जो है साइंस से किया हो तो, यानी कि आपने जो ISC करा हो तो 12th में जो है आपकी स्ट्रीम साइंस होनी चाहिए, और मेन सब्जेक्ट आपका मैथ होना चाहिए। यू शुड हैव मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट इन 12th स्टैंडर्ड।
और बैचलर डिग्री, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एमसीए कोर्स। यानी आपको बैचलर का कोर्स भी करना है, आप बीए कर लो, है ना, आप बीकॉम कर लो, लेकिन 12th आपका मैथ होना चाहिए, तो आप जो है एमसीए के लिए जा सकते हो। अगर हमने बीकॉम करा है तो एमसीए कर सकते हैं, लेकिन 12th मेरा मैथ्स होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट अच्छा मार्क्स होना चाहिए, कम से कम 60% होना चाहिए, और कोई छोटा सा डिप्लोमा कर लेना, तब अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कई सारे कॉलेज में ऐसा नहीं होता, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कैन आई डू एमसीए आफ्टर बीबीए, यानी बीबीए के बाद हम एमसीए कर सकते कि नहीं, क्योंकि बीबीए एक बिजनेस वाला कोर्स है और ये भी एक बैचलर कोर्स है। चाहे बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीए हो गया, ये सब सारे बैचलर कोर्स हैं। यस, यू कैन गो फॉर एमसीए आफ्टर कंप्लीटिंग बीबीए। एमसीए एक मास्टर कोर्स है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है ना, तो आप बीबीए के बाद जा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि एटलीस्ट जो है 60% मार्क्स होनी चाहिए ग्रेजुएशन, यानी जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो वहाँ पे आपका जो मार्क्स होने चाहिए कम से कम 60%, तब जो है आप एलिजिबल हो सकते हो एमसीए के लिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कंप्यूटर कोर्स एक छोटा सा कर लेना, ठीक है। और बाकी जो कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। थैंक यू।